बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तो फिर इसे क्यों लाए हो साथ? तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे थी ना? हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है, दुश्मनी तो मेरी तुमसे है, तुम इसको क्यों लाए हो साथ? मैं मानता हूं आफ्ताब राठौर को जान से मारने की सुपारी मैंने ही दी थी, लेकिन अगर वो लोग होते ही तो तुम सबको जान से मार चुके होते अब तक। ये सब डैड ने ही किया है। एंड उस टाइम पर जब कोमल आपी उस पेपर्स पे डैड से साइन करवाने वाली थी। मैं चाहकर भी ये नहीं बता सकता कि वो लोग कौन थे और वो हानिया और कोमल को कहां लेकर गए। वासिक साहब, रेड अलर्ट है, शहर भर की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। और कोमल आपी ने मुझे भी बताया था, जब उन्होंने समीर को गिरफ्तार करवाया था तो पुलिस वालों ने उसे 2 दिन में ही रिहा कर दिया था। कोमल आपी को फिर भी समीर पर शक था और उन्होंने अपने तौर पर पूरी छानबीन करवाई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दो। अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, और वैसे भी तुम्हें पाने के लिए धोखे भी बहुत खाए हैं मैंने। फरहान की कॉल तो उठाओ, फोन उठाओ। हेलो, फरहान भाई, समीर ने हमें किडनैप कर लिया है। फरहान भाई जल्दी आ जाओ। फरहान भाई प्लीज। मिलाओ मिलाओ फरहान भाई को। हाँ बात करोगी? वासिक वैसे बात करोगी? मिलाओ। बेवकूफ समझा है क्या? हाँ फरहान भाई, फरहान भाई सुन, मैं बाहर जाके बात कर रहा हूं, तो कुछ खाने के लिए लेकर आ, और सिर्फ हानिया को देना। इस कोमल को तो मैं भूख और प्यास से ही मारूंगा। समीर जी, फरहान भाई सॉरी, मैं वॉशरूम में था।
हाँ हाँ कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ अब ठीक हो ना तुम? जी फरहान भाई, बस खुदा का शुक्र है चलने फिरने लायक हो गया हूँ। आज से ड्यूटी पर भी आ जाऊंगा, बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है, तुम बल्कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ आकर मुझसे मिलो। ठीक है फरहान भाई, आप एक काम करें, आप मुझे पिन लोकेशन सेंड कर दें, मैं बस फ़ौरन से पहुँच जाता हूँ। नहीं वो मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करता हूँ। जी ठीक है फरहान भाई, आपको जो सही लगता है आप कर दें, मैं बस हाजिर होता हूँ। समीर तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे वासिक की तसल्ली के लिए वासिक की बात माननी होगी। हाँ वासिक, समीर आ रहा है। अबे ओए, इसके हाथ किसने खोले? मैंने। कह रही थी मेरे हाथ से नहीं खाएगी, और वैसे भी कर भी क्या सकती है, टेंशन नहीं लो। देख रही हो हानिया जी, भले तो मेरी एक्स मंगेतर हो, लेकिन फेवर्स तुम्हें अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड वाली ही मिल रही हैं। अच्छा सुन, मैं फरहान से मिलने जा रहा हूँ, उसने मुझे हानिया के घर बुलाया, और हो सकता है वहाँ पर पुलिस भी हो, बल्कि हो सकता है क्या, जाहिर सी बात है वहाँ पर पुलिस होगी, गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, दोबारा मार भी पड़ सकती है मुझे। लेकिन एक तो तूने टेंशन नहीं लेनी, और दूसरा अभी से ठीक आधे घंटे बाद तूने वासिक के नंबर पे कॉल करनी है और रैंसम की रकम डिमांड करनी है, समझ गया? समझ गया भाई। बिल्कुल शेरनी की तरह देखती है ये। क्या चीज है यार। अच्छा एक बात तो बताओ, 10 करोड़ कहीं ज्यादा तो नहीं है ना तुम्हारे डैड के लिए, तुम्हारी जान की कीमत? आधे घंटे बाद। बात सुनो, कोमल भाभी को भी कुछ खाने के लिए ला दो प्लीज। हानिया तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है, मेरी फिक्र नहीं करो। कोमल भाभी मुझसे नहीं खाया जाएगा। मैंने कहा ना, तुम खाओ। वालेकुम सलाम। जी किससे मिलना है? वो फरहान साहब ने बुलाया था। जी सर वो अंदर ही है। फरहान भाई, फरहान भाई, फरहान भाई, फरहान भाई, वासिक भाई, आपकी टांग? वासिक भाई, आखिर बात क्या है? मुझे तो फरहान भाई ने किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। वो जरूरी काम मैंने ही निपटाना है तुमसे। तलाशी लो। तलाशी लो उसकी। हाथ ऊपर करो। आखिर बात क्या है वासिक भाई? लो खोलो इसका। जी सर।
दाढ़ी वाला लड़का जिसका नाम जिशान है, इस पर ट्राई किया जा सकता है। शायद मैं तुझे कह रहा हूँ इस लड़की को बांध दे रस्सी से, वरना कोई बल्ली आ जाएगी। उसकी हालत देख रहा है, कहीं सदमे से बेहोश ही ना हो जाए। और हम तो डॉक्टर्स को भी नहीं बुला सकते। इसे कुछ हो गया तो हमें पैसे कौन देगा? समीर को पता चला तो? अरे क्या पता चलेगा समीर को? उसे तो कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है अपनी सांप का मंगेतर से। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इस फोन को चेकिंग के लिए भिजवा देते हैं। सर इसके वार्ड से 2 टिकट मिली। वासिक भाई आखिर बात क्या है, मुझे बताएं तो सही। आज सुबह ही मुल्तान से आए ना तू कराची? जी सर। क्या करने गए थे वहां? सर वो मैंने कुछ दोस्त को उधार दिया हुआ था, तो बस फोन नहीं उठा रहा था और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, जाना पड़ा। तो फिर पैसे मिले तुम्हें? नहीं वासिक भाई, उल्टा उसने अपने एरिया के किसी बदमाश से धमकियां दिलवा कर भेज दिया मुझे वहां। बैठो यहाँ, आप आए मेरे साथ। ये लो, नजर रखना इस पे। तुम कुछ भी कर लो वासिक, मैं तुम्हारी पकड़ में कभी नहीं आऊंगा। तो आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब? मुझे ये लगता है कि इस वारदात में ये लड़का मुलविस नहीं है। जरा अलग तरीके से सोच के देखें इस बात को। जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जो बीवी है ना, उसका सिक्स सेंस बहुत काम करता है। और उसने बताया था कि ये जो ब्लैकमेलर है ना, ये वही है। क्योंकि ये बहुत टाइम से हमारी फैमिली को ब्लैकमेलिंग का शिकार बना रहा है और इसके खिलाफ आज तक कोई सबूत हाथ नहीं आ सका। इसका मतलब है कि इसकी प्लानिंग बहुत मजबूत है। और ये शख्स मेरे ही भाई के ऑफिस में जॉब कर रहा है और मैं जानता हूं मेरा भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। मैं समझ रहा हूं। और अगर अब मैं समीर के दिमाग में उतर के कोमल को अगवा करने की प्लानिंग का जायजा लूं तो वो इससे पहले खुद को सिक्योर कर लेगा। ओके। पॉसिबल है कि मुल्तान से कराची और कराची से मुल्तान की बुकिंग इसके ही NIC से हुई है, लेकिन हो सकता है कि इसकी जगह किसी और ने ट्रैवल किया हो। और अगर बस टर्मिनल CCTV की रिकॉर्डिंग और टिकट रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं तो पता चल जाएगा कि किसने ट्रैवल किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर इन टिकटों की हकीकत का पता लगाएं और उससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हम उस पे शक कर रहे हैं या नजर रख रहे हैं। ये काम फोन पे ही होना चाहिए। ये टिकट्स और उसका वॉलेट उसे वापस कर दीजिएगा। ओके, मैं करता हूँ। अब तो मेरा भी सिक्स सेंस यही कह रहा है समीर अली कि तुम पकड़े जा चुके हो। भूख लग रही है यार बहुत। यार जिशान, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। खाना लेने तू जाएगा मैं जाऊं? खाना तो मैं ले आता हूँ, तुम सानिया का ख्याल रखना। इसके हाथ भी खुले हुए हैं, दूसरी के भी खुल सकते हैं।
मुझे नहीं सिखा, जा खाना लेके आ। ज़ीशान, यहाँ आओ। डर क्यों रहे हो? क्या देना है तुम्हें? मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तुम यहाँ पास आओ। हद है, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है और तुम मुझसे डर रहे हो, जबकि मेरे हाथ बंधे हुए। बोलो। मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी मौत नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम मेरी आंखों में अपनी मौत देख सकते हो। मेरे डैड इस वक्त अमेरिका में, अब तक उनको इत्तला हो चुकी होगी। डैड को एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा कराची पहुंचने में। इतने टाइम तक तो मैं अपनी भूख काट सकती हूँ। इतनी ही मोहलत है तुम्हारे पास। इन 24 घंटों के बाद अगले आने वाले 24 घंटों में तुम्हारी मौत होने वाली है। कोमल का अगवा हुआ है, ऊपर से उसका बाप पाकिस्तान में भी नहीं है। जरूर पैसों के लिए किसी ने अगवा किया आपका, और पैसे लेकर ही छोड़ेंगे अब उसे, जाहिर है। मुझे वासिक से बात करनी चाहिए। मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुझे कोमल के अगवा का बड़ा ही दुख है, और दूसरे मुझे उसे समझाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नंबर बिजी, जाहिर है अब तो वासिक का नंबर बिजी ही मिलेगा मुझे। उसकी लाडली की जान जो खतरे में पड़ गई है। फिर मिलाती हूँ। पता नहीं कब मिलेगा अब ये नंबर। जब से मैं यहाँ हूं, मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया। हमारे साथ जितनी भी ब्लैकमेलिंग हुई है, वो तुम्हारी हैकिंग स्किल से हुई है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग की पावर को। तुम्हारे सामने हमने ऐसी कोई बात भी नहीं की है, फिर भी तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। तुम्हारे फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल तो होगा ना? तुम्हें क्या चाहिए? उसमें एक क्वेरी डालो और सर्च करो, दुनिया में कितने फीसद अगवा करने वाले लोग पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं, और कितने फीसद लोग मारे जाते हैं, और कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो फरार हो जाते हैं। ये तो माइंड गेम खेल रही है, मगर इसकी बात ख्वाब तलब जरूर है। तुम तसल्ली से सारी रिसर्च कर लो समीर के आने से पहले, क्योंकि समीर अगले 24 घंटों से पहले वापस नहीं आने वाला। हेलो वासिक, ये सब क्या हो गया बेटा? मुझे फरहान ने बताया है, मेरी तो सुन के हालत ही खराब हो गई है। अम्मी आप बेफिक्र रहें, हम कोशिश कर रहे हैं। बेटा मुझे तो बहुत रोना आ रहा है वासिक, पता नहीं कौन लोग हैं वो, क्या सुलूक करेंगे हमारी कोमल के साथ। माना कि मेरे इख्तलाफात है कोमल के साथ, लेकिन यकीन करो बेटा, मुझे जब से पता चला है मुझे तो एक पल चैन नहीं आ रहा है। तुम परेशान ना हो बेटा,
बिल्कुल परेशान ना हो, हमारी कोमल खैर खैरियत से घर आ जाएगी। और मैं खुदा के हुजूर सजदा रेज होके सारे नफर अदा करूंगी। बेटा ये जिस किसी ने किया है ना उसे छोड़ना मत। और कोमल के डैड से भी तो बात करो ना तुम। वो तो पूरे कराची की पुलिस उसके पीछे लगा देंगे जिसने उसे अगवा किया है। इन लोगों को छोड़ना मत बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और ठीक से खाना खाना। हाँ, मुझे तो रह रहा है कि ये ख्याल आ रहा है पता नहीं कोमल ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मर जाए खुदा करके ये मरदूद। अरे इतनी गोलियां मारे इसको, इतना छलनी करें कि पहचान ही ना हो कि किसकी लाश है। बहुत सताया मुझे। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला वासिक साहब। इन टिकट्स पर समीर ने कहीं ट्रेवल नहीं किया। पिछले 2 दिन से वो कराची में ही था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इसका मतलब है अगवाकार पकड़ा गया है। अब बाकी का काम हमारा है। इससे जब सही वाली मार पड़ेगी अपने आप सब कुछ बक देगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। लेकिन वासिक साहब, यह केस की आखिरी स्टेज है। अब इसे फेंटी लगेगी तो सब कुछ फर बोलेगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी और मेरी बहन इसके कब्जे में है। अगर हमने हल्का सा भी ऐसी कोई मूवमेंट की और इसको शक हुआ ना कि हम इसकी पिटाई करने का सोच रहे हैं या इसको पकड़ने का सोच रहे हैं, तो मेरी बीवी और मेरी बहन खतरे में आ जाएगी। तो फिर करना क्या है? आराम से तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको कि क्या करना है। आप